हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे व्हीकल का फ्यूल पंप किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो फ्यूल पंप एक ऐसा डिवाइस है जो ज़रूरी नहीं कि हर एक व्हीकल में हो, बट आजकल जो बड़े व्हीकल्स होते हैं उनमें फ्यूल पंप रहता है। ठीक है, अब जिस तरीके से हमारे घरों में पंप होते हैं, वाटर पंप होते हैं, उनका काम क्या होता है? उनका काम ये रहता है कि वो एक हाइट से पानी को, वाटर को सक करते हैं और किसी रिक्वायर्ड हाइट पर पानी को पंप करके सेंड कर देते हैं। ठीक है, ये पंपिंग एक्टिविटी होती है कि किसी हाइट से सक करना और किसी दूसरे हेड पर या दूसरे हाइट पर उसको सेंड कर देना। तो यही काम रहता है फ्यूल पंप का। वो भी क्या करता है कि फ्यूल टैंक से फ्यूल लेता है और फ्यूल लेके फिर जो पंप है वो उस फ्यूल को माने प्रेशराइज करके, प्रेशर बढ़ाकर और इंजन सिलेंडर के अंदर पहुंचाता है। ये पंप का या फ्यूल पंप का व्हीकल के अंदर रोल है। माने क्या होता है कि नेचुरली जिस स्पीड से और जिस क्वांटिटी में हमको, जिस रेट से हमको फ्यूल इंजन सिलेंडर के अंदर चाहिए कंबशन के लिए, उस रेट से इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल नहीं जा पाता नेचुरली। ठीक है, तो फिर हमको एक डिवाइस यूज करना पड़ता है जो उस फ्यूल को प्रेशराइज करके, हाई प्रेशर में चेंज करके और फ्यूल को सिलेंडर तक पहुंचा दे। तो वो जो डिवाइस होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूल पंप। ठीक है, ये कई बार इंजन सिलेंडर हेड पर भी लगा रहता है। ठीक है, और कई बार ये कार्बोरेटर के पास में भी जो है सेट किया रहता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें इसमें आगे हमको पढ़ने के लिए इसमें क्या मिलता है। तो कॉन्सेप्ट इसका यही है कि फ्यूल पंप की जो वर्किंग है वो है फ्यूल को फ्यूल टैंक से सक करना और इंजन सिलेंडर के अंदर पहुंचाना बाय चेंजिंग इट्स प्रेशर। पंपिंग ऑपरेशन होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ ही जाएगा। हमारे घरों में भी जो वाटर पंप लगे होते हैं वो पानी का प्रेशर बढ़ाते हैं, तभी हमारा जो हेड है, लो हेड से हाई हेड पर पानी जाता है। ठीक है, विदाउट इंक्रीज इन द प्रेशर यू कैन नॉट ट्रांसफर द वाटर और एनीथिंग फ्रॉम द लोअर हेड टू द हायर हेड। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं आगे। तो ये कुछ डेफिनेशन है, मैं ज़रा टूल ले लेता हूँ। A fuel pump is a sophisticated piece of equipment whose purpose is to convey the fuel from the fuel tank to the engine। ठीक है, फ्यूल पंप जो होता है ये एक जो है इक्विपमेंट है जिसका काम ये है कि वो फ्यूल टैंक से फ्यूल लेगा और इंजन के अंदर उसको पहुंचा देगा अंडर रिक्विसाइड प्रेशर, उस प्रेशर में जो रिक्वायर्ड है, इन ऑर्डर टू इंश्योर द गुड कंबशन एंड एटोमाइजेशन डिसिपेशन, ताकि जो हमारा फ्यूल का कंबशन हो सके, फ्यूल का जो एटोमाइजेशन हो सके और हीट का जो डिसिपेशन हो सके वो प्रॉपर हो सके। ठीक है, तो ये तो हमारे फ्यूल पंप का मेन पर्पस था। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। Fuel pump enables the engine to run as expected under wide range of fuel consumption rate and driving condition। क्या होता है कि अलग अलग ड्राइविंग कंडीशन में अलग अलग फ्यूल का जो कंजप्शन रेट होता है वो अलग अलग ही होता है। ठीक है, अलग अलग ड्राइविंग कंडीशन में फ्यूल का कंजप्शन रेट भी अलग अलग ही होगा। अलग अलग रेट जगह पर जो हमारा व्हीकल चलता है
तो वहाँ पर भी हमारे फ्यूल कंजप्शन का रेट अलग होगा। आप देखना कि सेम व्हीकल होगा, उसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल होगा, सेम जो है डिस्टेंस वो दोनों व्हीकल ट्रेवल करेंगे, लेकिन बावजूद इसके कभी कभी किसी व्हीकल का फ्यूल कंजप्शन रेट ज़्यादा होता है, कभी किसी व्हीकल का फ्यूल कंजप्शन रेट कम होता है, क्योंकि ये ड्राइविंग कंडीशंस पर डिपेंड करता है, ड्राइवर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से व्हीकल को ड्राइव कर रहा है। तो जो फ्यूल पंप का जो काम होता है वो यही रहता है कि जो अलग अलग ड्राइविंग कंडीशंस में फ्यूल कंजप्शन की आवश्यकता होती है वो उस दर को, उस रेट को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, ताकि फ्यूल की जो कमी है वो इंजन सिलेंडर के ना हो, इंजन सिलेंडर के अंदर ना हो और किसी तरीके की वाहन को कोई दिक्कत ना आए। दे आर lubricated and cooled by the fuel that passes through them। जो हमारे फ्यूल पंप होता है वो ल्यूब्रिकेटेड भी होता है और वो कूल्ड भी उसी फ्यूल से होता है जो पंप के थ्रू पास हो रहा होता है, ठीक है। तो जो कई बार जो अपने फ्यूल का जो टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है वो इस वजह से भी राइज हो जाता है कि जो फ्यूल की अपने जो अपना फ्यूल पंप है उस फ्यूल पंप की जो हीट है वो हमारे फ्यूल को ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई खास नहीं है, इसको पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। When the fuel pump is working effectively, the vehicle runs efficiently and smoothly। जब भी हमारा फ्यूल पंप ठीक से वर्क कर रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो व्हीकल्स है वो भी हमारा एफिशिएंटली रन कर रहा होगा। नेक्स्ट, व्हीकल फ्यूल पंप्स फॉल इनटू टू कैटेगरीज। जो हमारे व्हीकल के फ्यूल पंप्स होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक तो होता है मैकेनिकल फ्यूल पंप, मत मीन्स मैकेनिकली ऑपरेटेड होता है, और एक होता है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड फ्यूल पंप। तो जो मैकेनिकल ऑपरेटेड फ्यूल पंप होता है वो उसके लिए इंजन के अंदर एक खास जो है मैकेनिकल जो तरीका है वो हम यूज़ करते हैं उस पंप को ऑपरेट करने के लिए। और इलेक्ट्रिक पावर जो होता है उसको हम बैटरी से या फिर ऑल्टरनेटर से करंट देकर, करंट उसको प्रोवाइड कराकर इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप को हम वर्किंग में ले लेते हैं। सो व्हीकल फ्यूल पंप्स फॉल इनटू टू कैटेगरीज, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। A mechanical fuel pump is mechanized by another component of the vehicle, the engine। मीन्स ये है कि मैकेनिकल हीट पंप जो होता है, मैकेनिकल फ्यूल पंप जो होता है वो हमारे इंजन की मदद से हम उसको वर्किंग में लेते हैं, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप्स आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी विच इज यूजुअली ड्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम द बैटरी और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द व्हीकल्स ऑल्टरनेटर। तो जो हमारे व्हीकल के, अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप होता है उसके लिए हम जो पावर लेते हैं वो पावर हम या तो बैटरी से लेते हैं या फिर हम व्हीकल के ऑल्टरनेटर से लेते हैं, ठीक है। इसको क्लीन कर देते हैं। इस स्लाइड को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए।
ठीक है, तो ये तो सरल है, इसका बड़ा इजी है, समझने में कोई इशू नहीं है इसको। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। वर्किंग ऑफ द फ्यूल पंप्स। अब ये है हमारा मैकेनिकल फ्यूल पंप। कार्बोरेटर इक्विप्ड इंजन्स की अगर हम बात करें, ठीक है, फॉर जनरेशन मैकेनिकल फ्यूल पंप वाज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर डिलीवरिंग फ्यूल टू द इंजन। मीन्स ये हुआ, फॉर जनरेशन मीन्स काफ़ी समय से, कई पीढ़ियों से जो फ्यूल डिलीवरी सिस्टम है हमारे इंजन के अंदर, वो जो स्टैंडर्ड सिस्टम रहा है वो हमेशा मैकेनिकल फ्यूल पंप का ही रहा है। तो हमेशा ऐसा फ्यूल पंप यूज़ किया गया है जो मैकेनिकली ऑपरेटेड हो। ठीक है, ये काफ़ी पीढ़ियों से, काफ़ी समय से यही सिस्टम चला आ रहा है। द मैकेनिकल पंप बोल्टेड टू द इंजन ब्लॉक और इंजन सिलेंडर हेड। ठीक है, जो हमारा मैकेनिकल फ्यूल पंप होता है वो या तो हमारे इंजन ब्लॉक से नट बोल्ट के द्वारा कसा हुआ होता है, ठीक है, या फिर इंजन का जो सिलेंडर हेड है वहां पर फिट हमने किया रखा होता है उसको। ठीक है, एंड द ड्राइव आर्म, और जो ड्राइव आर्म होती है इट विल एंटर द इंजन एंड इज ऑपरेटेड बाय ए फ्लैप ऑन द कैम शाफ्ट। और जो हमारे फ्यूल पंप की जो ड्राइव आर्म है वो ड्राइव आर्म हमारी जो है कैम शाफ्ट के द्वारा ऑपरेटेड होती है, ऐसे फ्लैप की तरह। ओपन हो जाएगा, फ्यूल पास हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, फ्यूल बंद। तो ये कैम शाफ्ट जो होती है उससे हमारे जो ड्राइव आर्म होती है फ्यूल पंप की वो हमारी ऑपरेटेड होती है। ठीक है, एज द कैम शाफ्ट फ्लिप्स द आर्म विल फोर्स टू मूव अप एंड डाउन। जैसे जैसे कैम शाफ्ट फ्लिप होती है, घूमती है, ठीक है, तो जो हमारा आर्म होती है, ड्राइव आर्म होती है फ्यूल पंप की, वो हमारी अप एंड डाउन होती है। द मूवमेंट ऑफ द आर्म एट द अदर एंड oscillates the diagram, thus producing pressure and suction। ठीक है ना, जो मूवमेंट होता है आर्म का वो तो एक जगह हो ही रहा है अप एंड डाउन, साथ ही साथ उससे जुड़ा हुआ दूसरी जगह पर एक डायफ्रैगम होता है। ठीक है, वो क्या करता है कि वो प्रेशर प्रोड्यूस करता है और सक्शन होता है फ्यूल टैंक से फ्यूल का। जो डायफ्राग्म होता है, एक तरफ तो हमारा जो ड्राइव आर्म है, ठीक है, स्प्रिंग की मदद से या कैम शाफ्ट की मदद से हम उसको अप एंड डाउन मोशन कराते हैं। लेकिन जो आर्म का दूसरा पार्ट है उससे डायफ्राग्म जुड़ा होता है, और वो जो डायफ्राग्म होता है वो ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट करने से क्या होता है कि एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है, प्रेशर प्रोड्यूस होता है तो फ्यूल पंप से फ्यूल का सक्शन होने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर पुशेस द फ्यूल to the engine and suction drew the fuel from the tank। जो डायफ्राग्म होता है वो उसका जो प्रेशर होता है वो तो फ्यूल को पुश करता है इंजन के अंदर, इंजन सिलेंडर के अंदर। ठीक है, और सक्शन जो होता है हमारा, वो सक्शन हमारा होता है फ्यूल टैंक से फ्यूल को लेकर आने के लिए। ठीक है, तो ये जो आर्म हमारी अप एंड डाउन मोशन कर रही है और जो डायफ्राग्म हमारा ऑसिलेट कर रहा है, इसके द्वारा जो प्रेशर बनाया जाता है उसी प्रेशर से फ्यूल टैंक से फ्यूल को सक किया जाता है और इंजन के अंदर सेंड किया जाता है। द इंटरनल चेक वाल्व रिस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ द फ्यूल टू वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट्स ब्लीड बैक आउट ऑफ द पंप। ठीक है, जो इंजन के अंदर हमारे जो वाल्व लगे रहते हैं, चेक वाल्व होते हैं, ठीक है, या फिर वो जो लाइन हमारी फ्यूल लाइन है उसके अंदर अगर हमारा कोई वाल्व लगा हुआ है तो वो क्या करता है, वो रिस्ट्रिक्ट करता है फ्यूल के फ्लो को, कि भाई एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो होगा, और एक डायरेक्शन में फ्लो होगा तो जो भी जब भी फ्यूल का कोई बैक प्रेशर आता है तो फ्यूल वापस से फ्यूल टैंक में ना चला जाए, उसको भी वो चेक वाल्व रोकता है। चेक वाल्व हम क्यों लगाते हैं, इसलिए तो लगाते हैं कि फ्लो जो हो वो एक ही डायरेक्शन में हो,
दूसरे डायरेक्शन में ना हो, या इसको हम नॉन रिटर्न वाल्व भी बोलते हैं। ये अपने घर में या फिर जो वाटर लाइन होती है उसमें यूज किया जाता है कि वाटर हमारा फिर एक ही डायरेक्शन में उस लाइन में एक ही डायरेक्शन में चले, बजाय फिर वापस आने के। ठीक है। ए मैकेनिकल फ्यूल पंप कैन प्रोड्यूस 10 to 15 पाउंड्स ऑफ फ्यूल प्रेशर। जो मैकेनिकल फ्यूल होता है, मैकेनिकल फ्यूल पंप होता है, वो 10 से 15 पाउंड का फ्यूल प्रेशर जो है डेवलप करता है, जो कि कार्बोरेटर के अंदर फ्यूल लाने के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है। कई बार फ्यूल इंजेक्टर की जो डिमांड्स होती है, मतलब जिस इंजन के अंदर फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है, तो फ्यूल इंजेक्टर की डिमांड कई बार हाई होती है और इतना जो प्रेशर होता है वो इनसफिशियंट भी हो जाता है। ठीक है। मैकेनिकल फ्यूल पंप्स आर आल्सो कॉल्ड एज पुलर पंप। इनको पुलर, मैकेनिकल का जो मैकेनिकल फ्यूल पंप जो होता है उसको पुलर पंप भी बोला जाता है। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग सक्शन एबिलिटी विच इज नीडेड टू पुल द फ्यूल फ्रॉम द टैंक एंड पंप अप टू द इंजन। तो इनके अंदर क्या होता है कि काफ़ी अच्छी सक्शन कैपेबिलिटी होती है, जो कि फ्यूल टैंक से फ्यूल को सक करता है और इंजन के अंदर फ्यूल को पंप कर देता है। तो ये कैपेबिलिटी हमारे मैकेनिकल फ्यूल पंप में अच्छी होती है। द डिस्टेंस फ्रॉम द कार्बोरेटर टू द पंप इज रिलेटिवली शॉर्ट। ठीक है। कार्बोरेटर से पंप की जो दूरी होती है वो काफ़ी छोटी रहती है, काफ़ी कम रहती है। सो पुलर पंप नीड नॉट वर्क हार्ड टू मेंटेन द प्रेशर इन द फ्यूल लाइन। ठीक है। क्योंकि फ्यूल पंप की और कार्बोरेटर की जो बीच की दूरी है वो काफ़ी कम है, इसीलिए जो हमारा फ्यूल पंप होता है उसको फ्यूल लाइन के अंदर प्रेशर मेंटेन करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। विद द advent of the fuel injection, mechanical fuel pumps gave a way to electric powered fuel pumps। जैसे जैसे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पर वर्क होता गया, काम होता गया, वैसे वैसे जो हमारा मैकेनिकल फ्यूल पंप है उसकी जगह पर वो हमारे इलेक्ट्रिकल पावर्ड फ्यूल पंप आ गए। ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए इस स्लाइड को। ठीक है। बहुत इजी स्लाइड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर क्लियर है। तो ये तो हमारा मैकेनिकल फ्यूल पंप के बारे में बात थी। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल जो है फ्यूल पंप में क्या है। ये फ्यूल इंजेक्टेड इंजन्स में यूज होता है। एन इलेक्ट्रिक पंप है सिमिलर वॉल्व diaphragm arrangement, but instead of the camshaft, an electromagnetic switch or a solenoid provides the diaphragm pull। क्या होता है कि हमारा जो मैकेनिकल फ्यूल पंप था वो तो हमारा कैमशाफ्ट से ऑपरेट हो रहा था, उसका डायफ्राग्म। ठीक है। चेक वाल्व और आपका जो जो ड्राइव आर्म थी, ठीक है, और जो डायफ्राग्म था वो तो कैम ऑपरेटेड था। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप को इंट्रोड्यूस कराते हैं वैसे ही अब ये कैम शाफ्ट से ना ऑपरेट होते हुए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच या फिर सोलेनॉइड स्विच के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ठीक है। ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर द सोलेनॉइड attracts an iron rod and pulls the diaphragm down, thus drawing fuel into the chamber। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप जो है वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट जरूर होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होने की वजह से जो सोलेनॉइड है वो क्या करता है कि वो एक जो हमारा डायफ्राग्म होता है उससे जुड़ी हुई एक आयरन रॉड होती है, उस आयरन रॉड को पुल करता है। ठीक है। आयरन रॉड को अट्रैक्ट करता है, तो जो हमारा डायफ्राग्म है
वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा पुल हो जाता है, जिसकी वजह से जो फ्यूल टैंक से फ्यूल हमारा निकल के और इंजन चैम्बर के अंदर चला जाता है। At the end of its operation, the iron rod pulls apart set of contacts, shattering the field to the electromagnet and finally relaxing the pull on the diaphragm. ठीक है, जब ये हमारा सक्शन वाला ऑपरेशन और सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल डिलीवरी था वो ऑपरेशन हमारा खत्म होने वाला होता है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से आयरन रॉड हमारी फ्री भी हो जाती है और जो हमारे डायफ्राग्म है वो अपनी एज इट इज पोजिशन पर आ जाता है। हमारे जो फ्यूल की जो पंपिंग होती है हमारी उस समय के लिए रुक जाती है। ऑल्सो वेन द रिटर्न स्प्रिंग ऑफ द डायग्राम रेजेज द डायफ्राग्म, इट एड्स इन पुलिंग द रॉड अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्ट। ठीक है, जब भी हमारे जो डायग्राम की जो स्प्रिंग होती है, डायफ्राग्म की जो स्प्रिंग होती है वो रेज होती है, मीन्स खींचती है, तो वो क्या करती है कि जो रॉड है उसको भी खींच देती है। आयरन रॉड जो है उसको भी खींचती है, और आयरन रॉड जिस जिस चीज से भी कांटेक्ट में होता है अपनी प्रोफाइल में, अपनी जगह पर, उन सबसे उसका जो कांटेक्ट है वो ब्रेक हो जाता है। इस तरीके से इसकी ये वर्किंग है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पंप्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज पुशर पंप्स। हमने, आपको याद होगा अभी हमने मैकेनिकल फ्यूल पंप पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल फ्यूल पंप को पुलर पंप ही बोलते हैं, वो पुल करता है फ्यूल को। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक पंप होता है ये पुश करता है, तो इसको पुशर पंप बोलते हैं। एंड दीज आर बेटर एट फोर्सिंग पुशिंग द फ्यूल डाउन द लाइन देन एट ड्राइंग अप। दे आर प्लेस्ड क्लोज टू द टैंक एंड डिपेंड ऑन ए साइफन टू गेट द फ्यूल। साइफन का मतलब ये होता है कि वो जो फ्यूल टैंक है उसके पास में इलेक्ट्रिक पंप्स को लगाया जाता है, और वो डिपेंड करता है सक्शन के लिए, फ्यूल की पंपिंग के लिए। वो जो फ्यूल लाइन, फ्यूल टैंक के अंदर और पंप के बीच में जो लाइन जुड़ी हुई है उसको साइफन बोलते हैं। ठीक है, वो उस पर डिपेंड होता है कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी जो है डायमीटर कितना है, ठीक है, किस तरीके से वो वर्क कर रही है। द ऑटोमेटिव फ्यूल इंजेक्शन फ्यूल पंप्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इनलाइन एंड इन टैंक। जो हमारे फ्यूल पंप होते हैं वो दो तरीके से डिवाइड किए जाते हैं, एक तो इनलाइन और एक इन टैंक। इन टैंक फ्यूल पंप, दिस टाइप ऑफ फ्यूल पंप्स आर फाउंड ऑन मोस्ट व्हीकल्स दैट आर ड्रिवन टुडे। आजकल इन टैंक फ्यूल पंप देखने के लिए सबसे ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, द इनटेक द इन टैंक इलेक्ट्रिक पंप कैन प्रोड्यूस 45 टू 65 पाउंड्स ऑफ फ्यूल प्रेशर। ठीक है, ये 40 जो हमारे वाले इलेक्ट्रिक वाले जो फ्यूल पंप होते हैं ये 45 टू 65 पाउंड का प्रेशर जनरेट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। जो हमारे मैकेनिकल ऑपरेटेड फ्यूल पंप थे उनसे, वो 15 से 20 पाउंड का प्रेशर हमारा डेवलप किया करते थे, ये 45 से 65 का कर रहे हैं। तो ये जो फ्यूल इंजेक्टेड व्हीकल्स जो होते हैं, मीन्स डीजल व्हीकल्स जो होते हैं सीआई इंजन वाले, उनके लिए ये काफ़ी उपयुक्त है। In-tank fuel pump performs additional function along with the delivering fuel to the engine. It provides a platform for the float arm to attach to and fuel level indicator. क्या होता है, जो इन टैंक फ्यूल पंप होते हैं, जो फ्यूल टैंक के अंदर ही फ्यूल पंप जो लगा रहता है, जी हाँ लगे रहते हैं ऐसे फ्यूल पंप अभी आ रहे हैं। ठीक है, फ्यूल टैंक के अंदर ही फ्यूल पंप है, वो दो एक काम और करता है। वो क्या करता है कि उसके साथ में इंडिकेटर फ्यूल लेवल इंडिकेटर की एक आर्म और अटैच होती है, तो वो फ्यूल तो पंप करते ही करता है, साथ ही साथ फ्यूल लेवल इंडिकेटर का भी फंक्शन हमको मिल जाता है अगर जो इन टैंक फ्यूल पंप होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, एक बार इस स्लाइड को भी पढ़ लीजिए।
नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। द टैंक फ्लोट एक्चुअली फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ द फ्यूल in the tank. Based on its position, the fuel level indicator sends signal to the fuel gauge, providing information about the volume of the fuel to the driver. क्या होता है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप होता है वो हमको फ्यूल लेवल इंडिकेटर की तरह भी काम करके देता है। इस वजह से जो हमारा ड्राइवर है उसको सही इंफॉर्मेशन मिल पाती है, और फ्यूल जिस आर्म की वजह से हमको फ्यूल का इंडिकेशन मिलता है वो हमेशा फ्यूल के टॉप पार्ट पर फ्लोट करती रहती है। ठीक है, जैसे जैसे फ्यूल का टॉप पार्ट मीन फ्यूल की जो अपर लेयर है वो नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, तो फ्यूल की कंडीशन, ठीक है, क्वांटिटी हमको फ्यूल इंडिकेटर में जो है देखने को मिल जाती है। आजकल सभी गाड़ी में फ्यूल लेवल इंडिकेटर होते हैं, तो वो बता देते हैं। इवन जो पहले जो घर में एयर कूलर रखा करते थे हम लोग, उसमें भी वाटर टैंक होता था, तो वाटर लेवल इंडिकेटर तो उसमें भी आया करता था। ठीक है, ये बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, कहीं भी देखने को मिल जाता है। एडिशनली, द फ्यूल लेवल इंडिकेटर हैज ए रजिस्टर बिल्ट इन that neglects the sudden movement of the float that may occur during certain driving conditions like going over bumps और कॉर्नरिंग। क्या होता है कि फ्यूल लेवल इंडिकेटर के अंदर एक रजिस्टर भी होता है, इनबिल्ट रजिस्टर होता है उसके अंदर। वो क्या करता है कि जैसे ही किसी अनइवन रोड पर हमारा व्हीकल पास हुआ, तो इस तरीके का कोई अप एंड डाउन मोशन हुआ या फिर किसी तरीके की कॉर्नरिंग इस तरीके से जो माना जिसके अंदर फ्यूल का एकदम सडन टर्बुलेंस आए फ्यूल के अंदर, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि गलत रीडिंग या गलत फ्यूल की कंडीशन या गलत स्टेटस फ्यूल टैंक का हमारे ड्राइवर के पास में ना पहुंचे, इसके लिए हम लोग फ्यूल लेवल इंडिकेटर में रजिस्टर लगा देते हैं, जो कि रजिस्ट करता है कुछ अनवांटेड सिग्नल्स अनवांटेड कंडीशंस में, ठीक है, सेंड करने से। तो जो रजिस्टर जो करता है वो मेंटेन करता है एक्यूरेट रीडिंग एंड प्रिवेंट द गेज फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड बाय एब्रप्ट फ्लूइड मूवमेंट्स। ठीक है, inline fuel pump. With advances in technology, inline fuel pump was developed that can be safely placed outside the fuel tank. फिर क्या हुआ, एक तो हमारा इन टैंक फ्यूल पंप हो गया कि जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर ही लगा हुआ है। एक हमारा हो जाता है इन लाइन, मीन्स फ्यूल टैंक से इंजन सिलेंडर के बीच में जो लाइन है फ्यूल लाइन, उसमें कहीं पर हमारा फ्यूल पंप लगा है, इसको हम इन लाइन फ्यूल पंप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। Because it is kept cool by the fuel flowing through it, a constant stream of it must be maintained। ठीक है, इसको कूल रखा जाता है जो फ्यूल इसके पंप के थ्रू पास हो रहा है उसी के द्वारा। ठीक है, और एक फ्यूल की कांस्टेंट स्ट्रीम भी मेंटेन की जाती है। स्ट्रेस एंड बैलेंस सेंसर्स ensure that if the pump becomes damaged or clogged, or if the engine is rolled or tilted, the pump shuts down, cutting off fuel to the engine and damaging it। क्या होता है कि अगर किसी भी तरीके की जो है डिफेक्ट, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अगर हमारा इंजन व्हीकल इंजन अगर एक्सपीरियंस करता है, तो इस तरीके की जो है टेक्नोलॉजी हमारे फ्यूल पंप के अंदर यूज की जाती है कि वो फ्यूल की सप्लाई को कट कर देता है। फ्यूल की सप्लाई को कट कर देगा तो इंजन को और ज़्यादा डैमेज होने से या फिर व्हीकल को और ज़्यादा डैमेज पहुंचने से रोका जा सकता है। ठीक है, inline fuel pumps are used as a substitute for a failed in tank pump when its removal is going to create an additional repair issue। क्या होता है कई बार कि हमारा जो इन टैंक फ्यूल पंप है यदि वो हमारा खराब हो जाता है, तो अब हम उसको बाहर निकालेंगे तो उसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स है वो। तो फ्यूल टैंक निकलेगा, गाड़ी पूरी खुलेगी, फ्यूल टैंक निकलेगा, फ्यूल टैंक काटा जाएगा, काटने के बाद में फिर बाद में फ्यूल टैंक को बाहर फ्यूल पंप को हम बाहर निकालेंगे और फ्यूल टैंक की फिर से वेल्डिंग करेंगे, तो ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसलिए क्या होता है कि फ्यूल टैंक को फिर हम जो हमारा इन टैंक फ्यूल पंप है अगर वो खराब हो जाता है तो उसको हम एज इट इज रखा रहने देते हैं, और एक नया जो फ्यूल लाइन होती है उसके अंदर एक नया इन लाइन फ्यूल टैंक को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, फ्यूल पंप
buyers can benefit from the information provided in this guide when looking for the exact pump required for their vehicle। ठीक है, तो फ्यूल पंप की जो अगर जानकारी किसी बायर को होती है, ठीक है, कोई खरीदार है, इसको फ्यूल पंप चाहिए, तो वो फ्यूल पंप जो जानकारी उसको थोड़ी बहुत अगर है, या इस तरीके की जो वो थोड़ी सी जानकारी पढ़ ले कहीं से, बुक से, इधर उधर से, तो वो अपने लिए सही डिसीजन ले सकता है और एग्जैक्टली वही फ्यूल पंप बाय कर सकता है जो उसको खरीदना है। तो पर्टिकुलर ये वाला जो पॉइंट है, ये आप अपने एग्जाम में अपनी कॉपी में इसको नहीं भी लिखो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एयरटेक्स फ्यूल डिलीवरी सिस्टम इज द लीडिंग आफ्टर मार्केट सप्लायर of the mechanical and electric fuel pumps and modular reservoir assemblies। ठीक है, ये जो है थोड़ी सी जानकारी दी है कि ये जो कंपनी है, ठीक है, ये सप्लायर है फ्यूल डिलीवरी सिस्टम्स के। तो इसके बारे में जानकारी है एयरटेक्स के बारे में, और कुछ खास नहीं। तो आज के डिस्कशन के लिए बस इतना ही। स्किल में इसमें आपका लिए एक असाइनमेंट है, एक होमवर्क है कि आपको इसमें क्या करना है कि थियोरेटिकल पार्ट फ्यूल पंप का ये आपके पास में आ गया, आपको नोट्स बनाने हैं फ्यूल पंप के लिए। ठीक है, वर्किंग ऑफ फ्यूल पंप के लिए आपको नोट्स बनाना है, जिसमें आप फ्यूल पंप के बारे में लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, फ्यूल पंप के एडवांटेज डिसएडवांटेज उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। साथ ही साथ आप फ्यूल पंप का, मैकेनिकल फ्यूल पंप का, इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप का डायग्राम के साथ में फिर जो जानकारी इसमें आपको बताई गई है वो जानकारी आप उसके अंदर लिख के और फिर एक अपने नोट्स बना के तैयार करके मुझको ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।